पढ़ते हैं स्पीरमैन की कोटि सहसंबंध। भूगोल प्रायोगिक में ये क्वेश्चन आते हैं। भूगोल प्रायोगिक में जो 12 नंबर का टेस्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो अपन पढ़ रहे हैं स्पीरमैन। स्पीरमैन एक भूगोलवेत्ता हो गए, उनका एक कोटि सहसंबंध नियम है। कोटि सहसंबंध यानी किसी भी छात्र के 2 सब्जेक्ट में नंबर आ जाए। यहाँ पे देखो, एक भूगोल में नंबर आए उनके और एक ही अंग्रेजी में नंबर आए। एक कक्षा के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों में भूगोल के प्राप्तांक ये है और अंग्रेजी के प्राप्तांक ये है, एक क्लास। अब इन दोनों का सहसंबंध ज्ञात करना है। इन दोनों का संबंध क्या है? अंग्रेजी में प्राप्तांक है, उनका संबंध क्या है, और भूगोल में प्राप्तांक है, इनका संबंध क्या है। और संबंध कैसे ज्ञात करना है? या तो ऋणात्मक में या धनात्मक में। यानी इनका जो संबंध आएगा वो या तो धनात्मक में आएगा या आएगा ऋणात्मक। तो स्पीरमैन कोटि सहसंबंध की गणना वो धनात्मक और ऋणात्मक में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक भूगोल के प्राप्तांक ये यहाँ पहली लाइन में लिखे हुए, इसको अपन मान लेते हैं x, और अंग्रेजी के प्राप्तांक है इसको मान लेते हैं अपन y। ये x सर है और ये y सर है। फिर इसका हल करने के लिए, कोटि सहसंबंध करने के लिए, यहाँ पे मैंने x सर में भूगोल के जो प्राप्तांक है वो रखे और y सर में y के जो क्षर है वो पूरे पूरे इसमें अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक रखे हैं। फिर देखो मैंने 4 कॉलम और बनाए। ये है एक्स आर, ये है वाई आर। एक्स आर का मतलब एक्स की रैंक, वाई आर का मतलब है वाई की रैंक, और डी का मतलब है डिफरेंस, यानी इन दोनों के अंतर क्या है, और बाद में ज्ञात कर देना जो अंतर आएगा उसका डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2, 8, 0, 20, 12, 16, 6, 18, 9 और 10 ये क्या है? भूगोल के प्राप्तांक। और वाई में 4, 12, 6, 24 ये अंग्रेजी के प्राप्तांक। अब यहाँ पे एक्स की रैंकिंग ज्ञात करते हैं। यहाँ के जो कॉलम है इसको पूर्ति करते हैं। एक्स की रैंकिंग यानी एक्स के ये है नंबरिंग। इन नंबरिंग में सबसे जो बड़ी संख्या है वहां पे लिखेंगे अपन 1। इसके बाद जस्ट इसकी छोटी संख्या वहां लिखेंगे 2। यानी रैंक क्या है? पहली रैंक सबसे बड़ी संख्या है, उससे जस्ट छोटी दूसरी रैंक, फिर तीसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और चौथी के बाद ये हो गया 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं। ये पूरी की पूरी अपन ने रैंक लिख दी। अब देखो y के क्षर, y यानी ये अंग्रेजी प्राप्तांक है, इनमें से इनकी रैंक देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है तो ये हो जाएगा 1 फर्स्ट रैंक। 20 के बाद देखो 18 है 2 रैंक, 16 है ये 3, सॉरी इसमें 24 सबसे बड़ी रैंक ये है, यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद ये 2 आ जाएगा, ये है 3 के बाद देखिए फिर ये आ जाएगा 4 के बाद ये आ जाएगा 5, 12, 5 के बाद ये आ जाएगा 6 के बाद ये आ जाएगा 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये अपन ने रैंकिंग ज्ञात की। अब यहाँ पे जो बिंदु है डी को देखेंगे अपन। तो एक्स आर और वाई आर, एक्स आर में से वाई आर घटा दो तो डी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। एक्स आर यानी 9 में से 10 गए 1, ये प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। 7 में से 5 गए 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 और 1। प्लस माइनस यहाँ नहीं देखना है क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर होगा तो अपने आप माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस में जाएगा, इसलिए प्लस ही रखते हैं। अब इसका डी स्क्वायर यानी इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1। फिर यहाँ पे ज्ञात करेंगे अपन सिग्मा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर, यानी इनका योग। कितना योग हो गया? 1, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 8। फिर यहाँ ज्ञात करना एन का मतलब है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या में देखिए कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 पदों की संख्या हो जाएगी। ये 10 हो गई पदों की संख्या। अब स्पीरमैन की कोटि सहसंबंध गणना। कोटि सहसंबंध की गणना कैसे करते हैं इसका एक सूत्र है, वो अपन सूत्र देखते हैं। सूत्र कौन सा है?
तो यहाँ देखिए स्पीरमैन का जो सूत्र है लिखते हैं 1 माइनस 6 के बाद सिग्मा डी स्क्वायर बटे n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र है। इस सूत्र को हल करेंगे अपन, और ये जो सूत्र लिखा मैंने इस सूत्र में अब संख्याओं को निरूपित करेंगे अपन। स्पीरमैन का कोटि सहसंबंध 1 माइनस, देखो यहाँ 6 है तो 6 लिख दिया मैंने। 6 के बाद में देखो सिग्मा डी स्क्वायर, यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर ये है डी स्क्वायर का योग, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, नीचे n यानी पदों की संख्या है 10 माइनस 1, तो या 1 माइनस 6 को 8 से गुणा करो 48 बटे 10 कोष्टक 100 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 48 बटे 10 कोष्टक 99, 1 माइनस 48 बटे 990। अब 990 का भाग इसमें 48 में देंगे तो पॉइंटों में संख्या आएगी, और वो पॉइंटों में संख्या आएगी 0.05, और आगे भी संख्या आती रहेगी। एक में से ये माइनस करेंगे तो बराबर आ जाएगा 0.95, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो 0.95 आया है ये एक धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक में से ऋणात्मक गया, यानी ये जो संख्या आ रही है ये धनात्मक में आ रही है, एक प्लस का है और माइनस के 0.05, तो ये संख्या अपने को धनात्मक प्राप्त हुई। तो अतः अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दोनों सरों का संबंध धनात्मक है। तो ये स्पीरमैन की कोटि सहसंबंध की गणना करते हैं अपन, या तो ऋणात्मक में या धनात्मक में। तो ये सूत्र लगा करके अपन ने पूरा हल किया, और ये आपको कॉलम याद रखना है, एक्स और वाई कॉलम, ये तो आपके दिए हुए प्राप्तांक में, फिर एक्स रैंक वाई रैंक, इनकी रैंक निकालनी है, फिर डी यानी इनका डिफरेंस निकालना है, और फिर डी का स्क्वायर करना है और इनका योग कर देना है, और एन का मतलब है पदों की संख्या कितनी है 10, इसको अपन ने सूत्र में रखा, सूत्र में रख करके हल किया। हल करने के बाद अपन ने ज्ञात किया कि इन दोनों सरों का मान है वो है धनात्मक सहसंबंध है, ऋणात्मक नहीं। तो ये भूगोल प्रायोगिक में इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 नंबर का जो पेपर होता है, टोटल आपके जो 30 नंबर का प्रायोगिक भूगोल है, उस 30 में से 12 नंबर का जो पेपर होता है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।